सभी को नमस्ते। कक्षा 10वीं के सिलेबस में पद भेद दे रखे हैं जो हमने पढ़ लिए हैं, जिनका 5 आधारों पर हमने वर्गीकरण किया। अब रूप परिवर्तन के आधार पर हमने इसके विकारी और अविकारी 2 भेद पढ़े थे। उसमें विकारी 4 प्रकार के मैंने आपको बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और 4 प्रकार के ही अविकारी जो कि अव्यय है, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इनका हमें अब डीपली अध्ययन करना है, क्योंकि वो आपकी कक्षा 10th में ये सारे दे रखे हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो हम आज सबसे पहले संज्ञा शब्द विकारी का पहला भेद क्या है एक बार देख लेते। देखो विकारी में मैंने कौन कौन से आपको बताए थे, लिख कर देख लेते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द है। और अविकारी शब्द कौन कौन से? अविकारी शब्द या पद कह दें या शब्द कह दें। तो इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये जो है 4 प्रकार के हैं। अब इनके अंदर से संज्ञा की परिभाषा या संज्ञा के भेद जितने होते हैं, सर्वनाम की परिभाषा, ये अविकारी या अव्यय क्या होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन कक्षा 10वीं में आएंगे। तो उसके अनुसार अब हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा को लेते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, रूप परिवर्तन के आधार पर पदभेद हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं संज्ञा। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का क्या अर्थ होता है? संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या पदार्थ के नाम, गुण, धर्म, अवस्था आदि को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा लिखते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि के नाम, गुण, धर्म, अवस्था आदि को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि के नाम को, गुण को, धर्म को या अवस्था को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद चलते हैं, संस्कृत में देखते हैं तो उसमें 5 भेद होते हैं। हिंदी में, चलो यहीं से लिखते हैं, हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु
विशेष स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से ध्यान से सुने। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं पहले। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण समझने का प्रयास करें। जैसे हमने किसी का नाम ले दिया, जैसे कि राम, नाम विशेष हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर क्या होता है ये समझने का प्रयास करें। जैसे कि हमने कह दिया छात्र, छात्र यानी कि सभी का बोध करा रहा है, तो वो जाति विशेष में हो गया। और हमने किसी भी छात्र का नाम ले दिया, जैसे कि राम है, मोहन है, रमेश है, तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से हमने किसी वस्तु का, जैसे कि रामचरितमानस, रामायण या हिंदी की किताबें तो क्षितिज, तो हमने किसी वस्तु का अगर नाम ले दिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन हमने पुस्तक शब्द का प्रयोग कर दिया या किताब शब्द का प्रयोग कर दिया तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। इसी तरह से हमने नाम ले दिया किसी के, जैसे नदी का, नदियां शब्द या नदी शब्द तो किसमें आ गया? जातिवाचक संज्ञा में। और जैसे हमने नदी का नाम ले दिया कि गंगा, गोदावरी, यमुना, तो वो किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो यानी कि विशेष रूप से जब हम किसी व्यक्ति विशेष का, वस्तु विशेष का, स्थान विशेष का जब हम नाम ले देते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जब वो सारे समूह का बोध कराती है तो वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे कि राम, रामायण, गंगा। राम कोई नाम हो गया, रामायण किताब का, अपने प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम हो गया। गंगा, गोदावरी नदी का नाम है, गोदावरी भी, गंगा भी नदी का नाम है। लेकिन नदी शब्द का ले लेते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। इसी तरह से कोई पर्वत शब्द हमने कह दिया या पहाड़ कह दिया तो वो जातिवाचक संज्ञा। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? जैसे कि पहाड़ का हम कहते हैं हिमालय, अगर शब्द हिमालय आ गया तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और अगर हमने कह दिया पहाड़ या पर्वत तो वो जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से कोई किताब का नाम, जैसे किसी भी स्थान का नाम, जैसे लेते जयपुर, तो वो किस में आ जाएगा? किसी भी देश का नाम ले दे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसी भी शहर का नाम ले दिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर हमने कहा शहर तो वो कोई भी शहर हो सकता है तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। देश शब्द कहे तो जातिवाचक संज्ञा। किसी भी देश का हमने नाम ले दिया, भारत या चीन, भारत, तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और अगर हमने देश कहा तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। मैंने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का अंतर आपको बताया है कि जाति विशेष से मतलब क्या है। जाति विशेष का अर्थ ये हो जाता है कि जिसमें सभी का भाव सम्मिलित हो, जिसमें सारे देशों का या सारे स्थानों का या सारी जगह का नाम सम्मिलित हो, उसे जातिवाचक कहते हैं। और जहां एक वस्तु की या एक व्यक्ति की या किसी एक स्थान की बात हो रही है, उसके नाम की बात हो रही है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। फिर देखते हैं इसको। आज हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द। और विकारी के मैंने 4 आपको भेद बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें सबसे पहला भेद हम पढ़ रहे हैं संज्ञा।
तो संज्ञा शब्द का अर्थ ये होता है नाम। संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। और इसकी परिभाषा सीधी सी हम कभी से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ आदि के नाम, गुण, धर्म या अवस्था आदि को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संस्कृत में 5 भेद होते हैं। एक द्रव्यवाचक और समूहवाचक। संस्कृत में कितनी होती है? 5 होती है, जिसमें 2 अन्य क्या है? द्रव्यवाचक, एक तो द्रव्यवाचक और एक है समूहवाचक। लेकिन ये हिंदी में नहीं है। ये हिंदी में इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले लिया गया है। हिंदी में किसमें लिया गया? इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले लिया गया है। तो यहाँ पर 3 भेद होते हैं। फिर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हुए किसी भी का भी हमने किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या कोई स्थान या किसी का भी हमने पर्सनल जहां पर नाम ले दिया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जहां पर समूह का बोध करवाते हैं, बहुत सारे लोगों का बोध करवा रही है, वो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो चलो, आज हमने इसका एक भेद पढ़ा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कल हम इसका जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, इसके जो है इनके उदाहरण सहित उनको पढ़ेंगे दोनों को। आज इतना ही, कल दूसरी क्लास में इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।